हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग देख चुके थे एसएससी। हम लोग जैसे जो जो वीडियो है इसमें हम लोग एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो पेपर प्रीवियस ईयर उसको सॉल्व कर रहे हैं। और जैसे हम लोग जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग 75 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग 76 से देखना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि बोल रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इतना। ठीक, क्वेश्चन में हमको दिया है सरफेस एरिया दिया है, यानी कि हमको क्या दिया है 4πr² इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक, तो वॉल्यूम देखिए क्या होता है 4/3πr³ यही ना होता है वॉल्यूम, जो है मेरा वॉल्यूम यही होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो हमको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में केवल हमको ये वाला पार्ट दिया है और हमसे ये पूछ रहा है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फोर अपना जैसे भी है इसको सॉल्व करेंगे आपके सामने सॉल्व किए हैं। सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू आएगा 7 × 3 मतलब 21/5। ठीक, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 4/3 22/7 पाई के वैल्यू, और यहाँ पर r³ है, r³ को हम यहाँ से अपना यहाँ पर वैल्यू रख दिया। वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर है क्या, सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या क्वेश्चन में हमको यहाँ पर डेसिमल में वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो 310 आया। तो 310 एक ही ऑप्शन में था, यही वाला मेरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में हमको दिया क्या है। क्वेश्चन में देखिए हम देखिए ये वाला जो टर्म दिया है क्या दिया है, a² - b², a² - b², जानते हैं a + b होता है, तो a + b ऐड कर दिए, ऐड करेंगे तो 28.70 और माइनस करेंगे तो 0.35 चला गया, मतलब केवल 12 बचेगा। ठीक, और a वाला जो टर्म है इसको हम यहाँ पर रखते हैं। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे वाले में देखिए 1.05 यहाँ पर डबल है और यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो इसको हम 1.05 यदि हम यहाँ पर 1.05 है, इसको हम यदि कॉमन लेंगे 1.05 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा कितना 1.05 प्लस 27.65। इसी को हम यदि यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं 1.05 इंटू, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए 1.05 इंटू 28.70। ठीक, अब हम देखिए इसको ऊपर जो दिया है उससे हम इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये इतना टर्म जो है ऊपर में दिया है तो इतना कैंसिल हो गया, बच गया मेरा ऊपर में कितना, ये वाला टर्म पूरा बच गया 12 देखिए यहाँ पर लिख दिया 12.0.175 बच गया, और नीचे में देखिए मेरा 1.05 बच गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में केवल क्या बचेगा मेरा 1/5, देखिए 1/5 बचा, और पहले से क्वेश्चन में हमको 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 प्लस 1/5 9/20 कुछ हमको ऑप्शन में दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या है, बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज इतना मीटर हाई फ्रॉम टू। पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, टावर है। देखिए ठीक, टावर जो है इतना मीटर, ये जो टावर है इतना मीटर 25√3 मीटर हाई है। ठीक, अब हो रहा है कि ऑन द लेवल ग्राउंड, जो ग्राउंड है वो मेरा लेवल है, ये वाला जो मेरा ग्राउंड है लेवल है, और बोल रहा है कि इसके ऑन इट्स अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड से जैसे लेवल ग्राउंड है तो इसका एक ए से और एक बी से एंगल बनता है, एक जगह बनेगा 45 डिग्री और एक नेक्स्ट जो बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। ठीक, तो हम बना दिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी कि ए बी का हमको वैल्यू चाहिए। अच्छा अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है देखिए 45 डिग्री है,
और आप जानते हैं कि 45 डिग्री जब भी रहता है तो ए वाला वैल्यू और ए पी ये दोनों सेम होगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 25/3 मतलब इतना यहाँ से यहाँ का वैल्यू होगा। अब हम केवल हमको इतना निकालना है। देखिए हम यहाँ पर tan 60 अप्लाई कर दिए, यहाँ पर tan 60 अप्लाई कर दिए, √3 जो भी है अप्लाई कर देंगे तो पी का वैल्यू आ गया। हमसे क्वेश्चन में ए का वैल्यू पूछा है, तो 25 √3 + 25 इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 इंटू देखिए इसका वैल्यू होता है 1.732, इसमें ऐड कर देंगे 1 तो 2.732, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आएगा 68.300। आगे बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन में। देखिए 79 क्वेश्चन जो है, 79 क्वेश्चन में देखिए बोल कह रहा है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक। तो हम ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लिए, इतना ये जो भी है ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लिए। अब हो रहा है कि वो जो है इंटीरियर पॉइंट है, जो पॉइंट है वो इंटीरियर है, वो जो है यहाँ पर हम ड्रॉ कर लिए इंटीरियर पॉइंट। बोल रहा है कि ओ ए दिया है, ओ सी दिया है और एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ ए इक्वल है, यानी कि इसको हम मिला देंगे यहाँ से पूरा, यहाँ ऐसे मिला दिए और यहाँ से ऐसे मिला दिए, ठीक। अब हमको बोला कि तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल होगा तो ए 120 120 ए बी 120 होगा, क्या 360 बनेगा। और एंगल ए बी सी, एक पूरा एंगल जो बी वाला है 60 डिग्री दिया है, तो लेंथ ऑफ ओ बी क्या होगा, ओ बी का लेंथ क्या होगा, ठीक। अब इसको देखिए समझते हैं। देखिए ए वाला एंगल यदि मेरे को 120 है, ए मेरा 120 है, हमको रिलेशन देखिए यहाँ और इसमें चाहिए, तो हम देखिए क्या किए, यदि इस वाले एंगल को हम थीटा लेंगे तो ए वाला मेरा क्या होगा 60 - थीटा, क्योंकि टोटल 60 डिग्री है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि ए 120 डिग्री है और ए 60 डिग्री माइनस थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, क्योंकि थीटा थीटा कैंसिल होगा तो 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ए वाला 120 डिग्री है और ये थीटा है, तो 60 - थीटा। अब देखिए ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए, देखिए क्योंकि इसका एंगल इक्वल है, ठीक। अब यहाँ से देखिए मेरा ए ओ बाई बी ओ बी बाई ओ सी लिख लिए, यहाँ से फिर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ सी और ए ओ सी का वैल्यू दिया था तो ओ बी का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए, ठीक 6√3। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, क्वेश्चन में देखिए हमको बोला क्या है कि ट्रायंगल एबीसी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दो केस होता है, मैं इसलिए दोनों केस ड्रॉ कर दिए। बोल रहा है कि एंगल बी 78, ये तो बाद का बात है। देखिए बोल रहा है कि एडी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का और बीसी पर मीट करता है डी पर, और ए जो है परपेंडिकुलर। यहाँ पर जब ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, देखिए जब ट्रायंगल को यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो 90 डिग्री को हम इधर ड्रॉ करेंगे या फिर 90 डिग्री को इधर ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री वाला जो केस है, या तो 90 डिग्री वाला इधर होगा तो 90 डिग्री इधर होगा, तो जो बाइसेक्टर है बाइसेक्टर इधर होगा, और यदि 90 डिग्री इधर होगा इस साइड होगा तो बाइसेक्टर इधर होगा, ठीक। अब देखिए दोनों केस में दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम देखिए दोनों केस ले लिए क्योंकि मालूम नहीं है कि कौन सा केस सेटिस्फाई करेगा। देखिए अब इस केस को लेते हैं। देखिए ए वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, ए वाला 78 डिग्री दिया है और ए वाला एंगल जो है 24 डिग्री दिया है, ठीक। अब देखिए ए वाला एंगल जब मेरा 24 डिग्री है और ए पूरा 90 डिग्री है तो ए कितना होगा 66 डिग्री होगा, ठीक। अच्छा अब देखिए ये पूरा एंगल कितना है 24 डिग्री है, ठीक 24 डिग्री है और ए मेरा है 78 डिग्री। अच्छा अब देखिए यहाँ जब ए वाला एंगल 66 है तो ए वाला एंगल एकदम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि 64 ए वाला आपका हो जाएगा कितना डिग्री 470 इतना हो गया। अब देखिए यही दोनों को ऐड करेंगे तो 180 क्रॉस कर गया, यानी कि ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब इसमें बढ़ते हैं, इस ए वाला ट्रायंगल। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल यदि पॉसिबल नहीं तो ये वाला तो फिक्स है पॉसिबल होगा। अब देखिए इसमें हम क्या किए, इसको हमको निकालना है एक्स ले लिए, और जो दोनों बाइसेक्टर है तो ए वाला वाई और ए भी मेरा वाई होगा, ठीक। तो हम क्या किए कि पहले ट्रायंगल एबीसी कर लेते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी में देखिए ए को लेंगे तो 2y यहाँ पे लिखे हैं प्लस एक्स, अब प्लस 78 के जगह हम क्या करेंगे टोटल 180 - 78 कर दिए, इतना होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक टोटल यहाँ पर जो है टोटल y है, ठीक।
क्योंकि ए वाला एंगल वाई है, इक्वल वाला है। ठीक, जब ए वाला वाई है तो ए कितना लिए हम, थीटा लिए हैं, यानी कि 24 डिग्री, यानी कि वाई टोटल वाई माइनस 24 लेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि ए 90 है और ए 78 है तो 12 होगा। तो y माइनस 24 इज इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू कितना होगा 36। अब देखो y का वैल्यू जब 36 है तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 72 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा 30, यहाँ पर दिए है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में हमको, क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, देखिए इसको सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करना है। अच्छा इसको देखिए, ये कितना है, साइन क्यूब है और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक वाला कॉस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, मतलब बचेगा मेरे को केवल साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इस केस में बचेगा मेरे को केवल कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो साइन टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक, अब प्लस इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो cos टू द पावर 4 थीटा। अब इस दोनों का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। पहले से दिया था, कैंसिल हो गया, मेरे पास केवल बच गया इतना। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ए वाला 1 बाई साइन स्क्वायर हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा को इतना लिख दिए। अब दोनों को देखिए सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर इधर जाएगा, साइन स्क्वायर इधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया ये, और नीचे में जो एलसीएम लेंगे वो। अब देखिए ऊपर में ये है और नीचे में ये है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर में साइन डबल डबल होगा तो सिंगल सिंगल कट जाएगा, बचेगा केवल कितना साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। आगे 82 क्वेश्चन नंबर, 82 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है कि 3 फ्रैक्शन है एक्स वाई जेड, बोला कि एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, मतलब सबसे बड़ा एक्स है, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड। बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट ऑफ देम, तो स्मॉलेस्ट कौन है, जेड है। बोल रहा है कि जो स्मॉलेस्ट ऑफ देम है वो यदि स्मॉलेस्ट ऑफ जेड, जो उसमें से स्मॉलेस्ट है उसको यदि डिवाइड करते हैं ग्रेटेस्ट से, तो ग्रेटेस्ट मेरा एक्स है उसे डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है मेरा 9/16। 9/16 यहाँ पर लिख दिया हम। हो रहा है कि जो वैल्यू लिखे हैं वो उसमें y जो है इतना से एक्सीड कर जाता है, यानी कि y प्लस इतना लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे वाला जो टर्म है उसको पहले बाद में देखेंगे, प्लीज वो सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1/16 होगा। अब ये दोनों में से सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 8/16, मतलब y का वैल्यू 1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 27/12, 9/4 हो गया। अब y का वैल्यू यदि पुट करेंगे तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 7/4। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में x प्लस जेड का ही वैल्यू पूछा है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 84। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछा है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमको देखिए ए प्लस बी का तो वैल्यू तो हमको दिया है क्वेश्चन में, ए इंटू बी का भी दिया है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको निकाल लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर 64 हो गया। अब वैल्यू यहाँ पर 2ab का रख लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर बस केवल पुट कर देना, हमको रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 272। ठीक, 85 नंबर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, बोल रहा है कि जूस और वाटर का जो रेशियो दिया है 5:2 है, यहाँ पर लिखते हैं हम। अनदर कप जो है उसमें कैपेसिटी सेम है, यानी ये कहने का मतलब यदि ये 1 कप है, सेकंड कप है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा, इसका वॉल्यूम होगा सेम होगा, यानी कि देखिए यहाँ पर वही हम लिखे हैं V1 इज इक्वल टू V2, दोनों का वॉल्यूम सेम है। यदि ये 100 लीटर का होगा तो ये भी 100 लीटर का होगा। ठीक, अब अगला जो कप 2 में है जूस और वाटर का रेशियो दिया है 7:4। ठीक, अब हम पहले इसका वॉल्यूम इक्वल करते हैं। देखिए यहाँ से यदि वॉल्यूम लेंगे तो कितना हो गया 11, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 7। वॉल्यूम इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि वॉल्यूम 77 लीटर हो जाए। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। अब इक्वल हो गया,
अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि दोनों कंटेंट कप है उसको एक ही वेसल में डाल देते हैं तो फाइनल रेशियो वाटर टू जूस, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, वाटर और जूस का रेशियो पूछा है, ठीक। तो वाटर और जूस का रेशियो हमको निकालना है। तो वाटर देखिए यहाँ पर कितना है 22, इधर 28, दोनों को ऐड करेंगे 50, इसको ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो 25:52। अब देखिए यहाँ पर गलती करने के लिए इसका उल्टा भी दे दिया है 86। क्वेश्चन में हमको 86, ठीक। देखिए क्वेश्चन में बोल कह रहा है सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है, ठीक। वॉल्यूम का सिलेंडर का वॉल्यूम πr² होता है, हमको हाइट दिया है, ठीक। हमको एरिया ऑफ बेस पूछ रहा है, यानी कि πr² का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे 22/7 r², 13 यहाँ पर रखकर r का वैल्यू आ जाएगा मेरा 7। यहाँ पर केवल हमको बस पुट कर वैल्यू निकालना है 154। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है 87। 87 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सम एंड डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ दिया है 512496, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का वैल्यू 512 दिया है और एलसीएम माइनस एचसीएफ का वैल्यू 496। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एचसीएफ प्लस एलसीएम लिखेंगे और एचसीएफ माइनस एलसीएम। देखिए यहाँ दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस में आ जाएगा। अपने से देखिए सोचना है, कभी भी यदि दो नंबर का यदि एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम हमेशा ग्रेटर होगा एचसीएफ से, इसलिए हम इसमें ध्यान दिए एलसीएम माइनस एचसीएफ। हम देखिए दोनों को ऐड कर लेंगे तो एलसीएम का वैल्यू मिल जाएगा, फिर एचसीएफ का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। अब एलसीएम का वैल्यू मिल जाएगा और एचसीएफ का वैल्यू मिल जाएगा तो हम जानते हैं, और देखिए 1 नंबर दिया है तो a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, सॉल्व करेंगे 56 आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 88। देखिए 88 जो प्रॉब्लम है, 88 जो प्रॉब्लम नंबर जो 88 है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए जो पिछला जो मेरा जो प्रॉब्लम था 75 से जो पहले जो वीडियो था उसमें देखेंगे तो उसमें हम क्या कहते थे कि ऑफ वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करते चले गए तो उसमें दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत इसमें यहाँ पर देखिए दिक्कत इसलिए होगा, मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे इसलिए कि दिक्कत हुआ। देखिए यहाँ पर इसलिए कि यहाँ पर क्या है डिवाइड दिया है, यहाँ पर डिवाइड की जगह यदि मल्टीप्लाई दिया रहता तो हम साइमल्टेनियसली एकदम मल्टीप्लाई करते चल जाते, हमको कुछ मतलब देखने का नहीं। लेकिन यहाँ पर डिवाइड की वजह से हमको पहले ये दोनों को मतलब जो प्रोसेस इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर इस वाला प्रोसेस को यहाँ पर पहले अप्लाई किए हैं, आया मेरा 16, ठीक। तो हम लिख दिए 4/3 इंटू 1/60, ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो देखिए फिर इसको हम सॉल्व किए, यहाँ पर आया 24, तो वो यहाँ पर क्या किए हम इतना को एक जगह लिख दिए 1/24, ठीक। अब इतना को एक साथ हम सॉल्व किए, पहले तो इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3, यहाँ पर सॉल्व किए 3/4 इंटू इतना तो आया 3, यहाँ पर कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आएगा इतना, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.007 इतना आएगा 89। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कोई ट्रायंगल LMN है, LM का वैल्यू दिया है, LN का वैल्यू दिया है। देखिए LMN इसमें देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि 135 डिग्री है, यानी कि जो जैसे जो हम नॉर्मल ट्रायंगल बनाते हैं, नॉर्मल ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं तो इसमें देखिए सारा जो एंगल है वो आपका मतलब सारा जो एंगल है वो 90 से लेस देन है, इसलिए हम इसको ट्रायंगल को ऐसे बनाए 135। अब इसमें देखिए हमसे MN पूछा है, यहाँ पर हमको कॉस साइन ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है कॉस वाला वो अप्लाई करना पड़ेगा। कॉस 135 डिग्री इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस इतना का होल स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू इतना, फिर इसका वैल्यू होता है -1/√2। ये सब 11th क्लास में पढ़े होंगे। 90 प्लस थीटा कर लीजिए या 180 डिग्री माइनस थीटा कर लीजिए, बात इक्वल है। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए सॉल्व कीजिएगा तो 17 और 7 यहाँ पर आएगा, तो जाहिर सी बात है 17 7 आएगा तो x का वैल्यू जाहिर सी बात है या तो 17 आएगा या तो फिर 7 आएगा। ऑप्शन में देखिए 17 दिया नहीं है, 7 दिया है, तो आगे भी इसे सॉल्व करके हम दिखा दिए हैं। 89 90 देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला क्या है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन इतना डे में ए और बी दोनों मिलकर काम करता है, बी और सी टुगेदर 48 डे में काम करता है, ठीक, और ए और सी 30 डे में काम करता है। तीनों का वर्क डन निकाला है, टोटल वर्क डन कितना है। टोटल वर्क डन हम निकालते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ही टोटल वर्क डन होता है, ठीक। तो ये मेरा टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क हो गया, ठीक। अब यहाँ से 1 डे का काम निकालते हैं, मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ताकि इतना आ जाए, तो ये मेरा 1 डे का काम हो गया, ठीक। हमसे क्वेश्चन में ए का पूछा है, तो पहले ए का हम काम निकालेंगे। तो देखिए 1 डे का काम यहाँ पर निकालें, सबको हम ऐड कर दिए तो 22 आएगा, इसको हम ऐड करेंगे 22 आएगा, 8 + 5 + 9 22, ए प्लस बी इज इक्वल टू 11, और देखिए बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, 5 दिया यहाँ पर पुट कर दिए, ए का वैल्यू 6 आया। अब ए का जो वैल्यू 6 आया, ये क्या आया, कहने का मतलब है कि ये जो 6 वर्क डन है, ये 6 काम करता है वो एक दिन में। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए का एलोन का ये वैल्यू आया है, एलोन का पूरा के 60% उससे काम कराना है, तो टोटल वर्क डन इतना है, टोटल वर्क डन इतना है, इसका 60%, तो 60% कितना होता है 3/5, इसका 3 मतलब इतना काम हमको कराना है, इतना काम टोटल 60% और ए से कराना है। तो ए का हम देखें कि 1 डे में वो 6 वर्क डन करता है, हमको टोटल इतना वर्क डन कराना है, यानी कि कह सकते हैं कि एक काम को करने में 1/6 डे लगेगा, तो इतना मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कीजिएगा 24 आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 91। देखिए 91 जो क्वेश्चन है, देखिए 91 जो क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू पूछा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू इतना वाला वैल्यू होता है। तो हमसे इतना वैल्यू पूछा है, तो इतना वाला ऐड हो जाएगा, इतना मतलब। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में हमको देखिए ए बी सी का वैल्यू मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मालूम है, और इतना का वैल्यू मालूम है, ए वाला का वैल्यू मालूम नहीं है। तो जस्ट सिमिलर जो पहले के जाते हैं, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू दिया है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, बस केवल पुट कर देंगे तो -53 आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 92 क्वेश्चन नंबर 92 में। देखिए 92 जो क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, बोल रहा है कि प्राइस ऑफ एन आइटम रिड्यूस्ड बाय 20%। कहने का मतलब है कोई आइटम जो है उसका जो पहले प्राइस यदि 100K था, हम देखिए x यहाँ पर इसलिए नहीं कि पहले से x यूज है, तो x हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, ठीक। 100K कहने का मतलब है कि कोई आइटम जो है उसका प्राइस 100K पहले था, उसको हम घटा कर दिए 20% घटा दिए, तो यानी कि 80K हुए। पहले यदि सेल 100Y था तो इंक्रीज करके हो गया 100 + x × y। जैसे कहने का मतलब यदि 20% इंक्रीज करता तो क्या लिखते हैं 100 + 20, तभी तो लिखते हैं x 120%। यहाँ पर वही करती है। अब इसको ध्यान से समझिए, देखिए हमको 25% रिसीव्ड इन रिवेन्यू, यानी कि कहने का मतलब टोटल जो इनकम है उसमें मतलब इंक्रीजमेंट हो गया, ठीक। तो पहले देखिए आप समझिए, आइटम जो था, सपोज करते हैं कि मेरा जो पहले आइटम जो था 100Y आइटम था, वो बढ़कर इतना हो गया। अब प्राइस जो था, तो हम क्या किए, इसको लेट कर लिए कि 1 आइटम का दाम इतना है, तो 1 आइटम का दाम यहाँ पर कितना बढ़ गया, मतलब घट गया,
तो ठीक, तो यहाँ प्राइस निकाल लिए। प्राइस निकालने का कहने का मतलब यदि एक आइटम का दाम इतना है तो 100y का 100y इंटू इतना है, फिर यहाँ पर कर लिए। अब देखिए टोटल सॉल्व करने के बाद हमको इतना आएगा। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट देखिए पहले जो था, पहले इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है। ठीक, तो एक पहले वैल्यू इतना था और फाइनल इतना हो गया, तो इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट इसी पर हुआ होगा। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कहने का मतलब देखिए जब हम लोग पहले सॉल्व करते थे, यदि मान लेते हैं कि 10:19 आ गया, तो हम बोले इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, 9 का इंक्रीमेंट हुआ है बाई 10, तो कैसे निकालें 19 माइनस 10, तो यहाँ पर भी वही किए 100 प्लस x माइनस 1 to 5 कितना पर 1 to 5 पर इंटू 100%, हमको दिया 25, बस इसको सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू आएगा 56.25। ठीक, आगे बढ़ते हैं 93। आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि बोला कि सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट और सेक्शन बी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 50 है और 62 है। सेक्शन ए में जो स्टूडेंट है वो 50 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में जो है 62 स्टूडेंट है। बोल रहा है कि द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो एवरेज स्कोर होता है ऑल स्टूडेंट के द्वारा वो 75 है। जो एवरेज स्कोर जो होता है वो 75 है। तो कहने का मतलब कि हम सपोज करते हैं कि x1 x2 x आप दोनों पर में ऐड कर देंगे तो 112 आएगा। तो मतलब सपोज करते हैं इतना उन लोगों को एवरेज आया। ठीक, अब आगे देखिए बोल रहा है क्या कि बोल रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज 20%। 20% का वैल्यू देखिए 1/5 होगा, यानी कि देखिए जो ए सेक्शन के द्वारा जो स्टूडेंट जो नंबर लाए हैं वो इस 1/5 से इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि 6/5 है इतना का सेक्शन बी वाले का। तो सेक्शन बी देखिए यहाँ पर 50 है तो 50, अब यहाँ 51 से शुरू कर दिए समझने के लिए। अब हम देखिए इसको हम लेट कर लिए, के लेट कर लिए। ठीक, तो हमसे देखिए क्वेश्चन में हमसे इसका वैल्यू पूछा है एवरेज इसका, तो हम क्या के लेट कर लिए। तो देखिए x1 प्लस x2 मतलब 50 तक का वैल्यू हमको 50k मिलेगा यहाँ से, और फिर इतना का जो सम का वैल्यू होगा यहाँ पर होगा 31 इंटू 5/3k। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो k फिर अपना सॉल्व कर लेंगे, k का वैल्यू 82 पॉइंट समथिंग जो भी हो। आगे बढ़ते हैं 94। देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन देखिए 94 जो है इसको पहले सॉल्व किया। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये देखिए ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस थीटा दिया है प्लस में। कॉस थीटा यदि कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस 1 होगा, और नीचे में देखिए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 दिया है तो एक कैंसिल हो गया, बच गया मेरा क्या कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये कितना है 1 बाई साइन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे में रूट की वजह से साइन थीटा कॉस थीटा निकलेगा। अब इसको देखिए फिर से सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ऊपर और नीचे सेम है तो 1 हो गया, कॉट थीटा इंटू 1 कॉट थीटा। 95 नंबर। देखिए क्वेश्चन में बोल कह रहा है कोई पर्सन जो है आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस जो बोल रहा है, मार्क जो उस पर मार्क लिख रहा है वो 36% एबव द कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब यदि कॉस्ट प्राइस यदि 100x है तो वो क्या है वो 100x से बढ़ाकर वो क्या किया, मार्केट प्राइस जो है 36% से बढ़ा दिया, मतलब 136 कर दिया। ठीक, बोल रहा है कि यदि वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है मार्केट प्राइस पर, ऐसे भी यदि डिस्काउंट जब भी देगा, यदि ये नहीं भी लिखता तो हमको इतना समझना है कि डिस्काउंट दिया है यानी कि मार्केट प्राइस पर ही देगा। ठीक,
तो इतना का 30% यानी कि 70% सेलिंग प्राइस हो गया। अब हो रहा है कि लॉस हुआ कि गेन हुआ। देखिए सीपी मेरा ये है और एसपी ये है, तो सीपी और एसपी से ही हम लॉस या गेन निकालते हैं। देखिए सीपी मेरा 100 है, फिर यहाँ पर दोनों का रेशियो निकालिए। देखिए जब रेशियो निकाले तो ए 125 है और 119 है, यानी कि लॉस हुआ है 6 का। 6/125 इंटू 100 सॉल्व किए, 4.8 का लॉस हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं 96। तो क्वेश्चन में बोल क्या है, लोन को रिटर्न करना है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में। और ये देखिए जो प्रोसेस हो रहा है वो सीआई का प्रोसेस है। ठीक, रेट दिया है हमको, ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया है, ये तो बाद का बात है। ठीक, पहले देखिए तो पी का जो फॉर्मूला होता है x/1 प्लस इतना होता है, आपको याद किए होंगे। पी उसमें होता था कि टोटल विड्रॉल अमाउंट होता है, एक्स जो है इंस्टॉलमेंट है। देखिए इंस्टॉलमेंट तो मेरे पास इतना हो गया, रेट परसेंट 1 प्लस r% निकालेंगे तो 11/10, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5/8 मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10/11 कॉमन ले लिए। फिर यहाँ से मेरे को पी का वैल्यू मिल गया, पी का वैल्यू हमको यहाँ से निकाल लिया। अब हम देखिए टोटल जो वो पेड किया 5808 मतलब 5808 रुपीज जो वो 2 बार पेड किया, मतलब टोटल अमाउंट इतना पेड किया वो। तो टोटल अमाउंट पेड किया और पी इतना है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ है, इतना हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में उसको इंटरेस्ट का केवल 60% ही चाहिए आंसर के लिए। तो यहाँ पर हम क्या किए, इसका 60% निकाल लिए। 60% निकालेंगे तो 921.6 होगा, यानी कि 922। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर। ठीक, देखिए 97 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है कि अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए, अमाउंट जो है ऑब्टेन्ड बाय ए को हम A1 ले लिए, किस पर कर रहा है 9100 रुपीज पर वो अमाउंट निकाला है। 3 ईयर के लिए इतना परसेंट था, 3 ईयर का 30% हो गया 3/10, यानी कि 9100 का 13/10 अमाउंट निकल गया। बुरा है कि इक्वल टू है अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय बी, इन्वेस्टिंग कैपिटल नहीं मालूम है, 5 ईयर के लिए 8% के हिसाब से, तो 40% हो गया। 40% का वैल्यू 2/5 होता है, यानी कि 7/5। तो यहाँ से देखिए पी का तो वैल्यू हमको मिल गया, सॉल्व कर लेंगे पी का वैल्यू मिल जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पी आया है, जो सम है इन्वेस्टेड बाय बी, तो सम इन्वेस्टेड बाय बी को हम पी लिए थे, पी का 90% वैल्यू चाहिए। पी देखिए यहाँ पर है और इसका 90% वैल्यू चाहिए। अब इसको देखिए 100 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए 9 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, अब 5 मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 5 आना चाहिए, लास्ट में देखिए 5 इसी में है। आगे बढ़ेंगे 98। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि रेडियस दिया है स्फीयर का, स्फीयर है और उसका रेडियस बोल रहा है कि इतना से इतना बढ़कर चला गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम देखिए 4/3 पाई आर क्यूब होगा। जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम जनरली रेशियो से सॉल्व करते हैं, तो रेशियो से सॉल्व करेंगे तो ए तो सबके लिए कॉमन है, तो इससे मतलब है नहीं, हमको इससे मतलब है। ठीक, R1 क्यूब और R2 क्यूब से मतलब है, तो इसका पहले हम R1 R2 का रेशियो निकालते हैं। R1 R2 का रेशियो निकालेंगे तो 5:7 आएगा, क्यूब निकाल देते हैं 1 2 5 3 4 3। अब देखिए इसमें कितना का इंक्रीमेंट होगा, 218 का डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, सॉल्व करेंगे आएगा 174.4%। 99। देखिए क्वेश्चन में 99 जो क्वेश्चन है, देखिए हम क्या किए, साइन थीटा को x ले लिए, साइन थीटा को हम x ले लिए, तो x 7x², ये होता है 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 4 - 4x² = 5। सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आ गया 1/√3, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू आया, p/h का वैल्यू आया, तो b मेरा √2 आ जाएगा, निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो हमको वैल्यू चाहिए उसको हम कर लिए, तो ये होता है b/h, यानी कि h/b। फिर जैसे अपना जो होता है उसको हम लिख लिए, फिर वैल्यू पुट कर लिए, वैल्यू पुट करने के बाद अपना सॉल्व कर लीजिएगा, 2√2 + 1 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 100।
देखिए 100 क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इसका रूट पहले भी देखिए, जब प्रीवियस जो वीडियो था उसमें देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन है रूट वाला, और उसमें हमको लगता है कि जो प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर है प्रीवियस डेट में जो हुआ था वो उसमें बहुत सारा रूट का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 2ab का वैल्यू दिया है √3/2, तो ab का वैल्यू इतना हो गया। इसको अपने मतलब तरीका से सॉल्व कीजिएगा। 1/2 और √3/2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक। तो ये देखिए, तो बाहर हमको निकलेगा इतना, और फिर अगला वाला में बाहर हमको निकलेगा इतना। दोनों को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा 1। x का वैल्यू यदि यहाँ पर पुट करेंगे तो √3 - 1 √3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे आएगा देखिए 2 - √3। 2 - √3 करने का मतलब 1.732। देखिए जो यहाँ पर 3 डेसिमल में नहीं दिया, केवल 2 डेसिमल में, यहाँ पर 2 डेसिमल में बात भी किया, तो 2 से हमको मतलब है नहीं, हमको इतना से मतलब है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.27, ठीक है। देखिए हम लोग जो एसएससी सीरियल टायर 2 का जो पेपर था 2022 में 2 पेपर हुआ है, टायर 2 का पेपर हम दोनों सॉल्व कर लिए। अगला जो पेपर जो 22 में जो हुआ एसएससी सीजीएल का जो हुआ होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर 21 में जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।